अब रूम में रहने वाले लोंडो का जीवन इतना मजे में चल रहा होता है ना यार, क्या बताऊं मैं तुम्हें। मैं सोच रहा था कि अगर मैं कॉलेज जा ही रहा हूँ तो मैं क्यों इस खोपचे में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। इससे अच्छा तो मैं रूम पे रहूं। देखा नहीं उस दिन बिल्ले के कितने मजे चल रहे थे। बेटा रूम पे रहने वालों का ना क्लास होता है, क्लास। क्या क्लास? हाँ क्लास। लोग कहेंगे देखो अपने बड़े से महल जैसे घर को छोड़ के इतने छोटे से खोपचे वाले रूम में रहने आ गया। एकदम बाहुबली की तरह। देखा नहीं था तूने, महल छोड़ के डायरेक्ट गरीबों के बीच में। रूम पे रहने वालों का जब मन करे तब सो जाओ, जब मन करे उठ जाओ, जो मन पड़े वो बना के खाओ। और इधर अगर गलती से घर वालों का फोन आ जाए तो बोल दो हाँ पढ़ाई धांधू चल रही है, बस पैसे डालो तुम। तो पढ़ाई क्या चलेगी, वो तो मैं करूंगा, वही करूंगा ना। फिर उन्हीं पैसों से है ना मेरी गर्लफ्रेंड के लिए मैं वो डेयरी मिल्क का बड़ा वाला पैकेट लेके आया था। सोचा था दोनों मिलके साथ में खाएंगे आराम से बैठ के कबीर सिंह पिक्चर देखते देखते। लेकिन वो लड़की तो करम खुल्डी निकली। एक तो पहले से ही बहुत बड़ा बैग लेके आई थी वो, और पूरा का पूरा डेयरी मिल्क का पैकेट ही उसमें धर के चली गई और अकेली ठूस ठूस के खा गई थी वो डेयरी मिल्क। और फिर बाद में बोलती है कि मुझे तो टट्टी लग गई बहुत जोर से। मंजू जी। अरे ये कौन है? मेरी दोस्त है मंजू जी। लगी तो लगी और मेरे माथे आ गई वो कि तुमने गलत डेयरी मिल्क खिला दी मेरे को। बस यही मजे चलते हैं बेटा अपने तो। तू बता। अरे मेरे खाई के मजे, मैं तो रोज जाता हूँ, रोज आ जाता हूँ 5 बजे। सुबेरे 9 बज जाओ, 5 बजे आ जाओ या फिर सो जाओ। अब तो साला जाना ही पड़ेगा रूम पे रहने को। सबसे पहले पप्पा जी को बोलता हूँ, अरे पप्पा जी वो मेरी पढ़ाई में बहुत ही कमजोरी आ रही है, मुझे रूम पे रहने जाना, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तब से मैं रूम पे रहूंगा और वहीं से कॉलेज चला जाऊंगा। क्या कमजोरी आ रही है? मैं कहता हूँ नहीं रे तेरे को, रोज सुबह जल्दी उठ के बजरंगबली के मंदिर जाया कर अगरबत्ती लगाने। वो भगवान की अलमारी के ऊपर मैंने मोगरे के फूल वाली अगरबत्ती भी ला के रखी है, खुशबू भी मारेगा तेरा शरीर पे। अगरबत्ती लगाएगा तभी तो दिमाग तेज चलेगा तेरा, पर नहीं ये तो राजा बाबू की तरह उल्टी मुंडी करके गोदड़े में पड़े रहते हैं 10 बजे तक। कहाँ से चलेगा दिमाग। अरे यार पापा जी मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ यार, मेरे को रूम पे भेज दो यार। मेरे सारे दोस्त वहीं पे रहते हैं, यहाँ पे जैसा जैसे मेरे पापा जी मान ही गए थे रूम पे भेजने के लिए। साला मेरे घर वालों से ज्यादा तो मेरे इधर के गली के टिल्लू और उसके भाई को दुख हो रहा था मेरे जाने का। भैया मत जाओ ना। हाँ भैया मत जाओ। अरे मेरा पैर छोड़ हराम के, टट्टी में पैर खलडेगा क्या मेरा। और मैं कोई नासा में थोड़ी ना जा रहा हूँ जो वापस नहीं आऊंगा, आते रहूंगा बीच बीच में। ये बेचारे ना इसलिए दुखी हो रहे थे क्योंकि मेरी वजह से इनका छोटा मोटा खर्चा पानी निकल जाता था। क्योंकि इधर पूरा इलाके और एरिया में कहीं पे भी शादी हो रही होती ना या बारात निकल रही होती तो मैं इन दोनों को कांटेक्ट कर देता था। ये वहाँ पे भट्ट से जाके नोट बिनने का काम चालू कर देते थे। थोड़े बहुत छोटे बच्चे होते थे, कौन ही ध्यान देगा इन पे कि किस इधर का आया है ये। किसी की भी बारात में घुस जाओ और नोट बिन लो फटाफट। सुन रहे टिल्लू, अपने बगल में गुड्डू हलवाई के यहाँ पे नहीं हवन चल रही है लमसम खतरनाक, पंडित जी भी आए होंगे वहाँ पे, तो उनके सामने बार बार जाके गुड्डू हलवाई के पैर छूना तू। नींद नहीं तो 50-50 की 2 हरी पत्ती तुम दोनों को दे देंगे वो। अरे वाह यार भैया यार आपका दिमाग तो ये नहीं हमारे वो गणित वाले सर से भी तेज चलता है। बेटा हल्के में ले लिया है मेरे को, रूम पे रहने जाऊंगा अभी मैं। देख अब बिल्ला ने हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा हाई कर दी थी ना रूम के लिए कि मेरे साथ मोहित, चिंटू, मंगलेश हम चारों रूम पे रहने गए थे उसके। इधर बिल्ला के रूम वाला मालिक अलग नहीं मान रहा था कि तुम 4 और कहाँ से आ गए, ये 5वां हो जाएगा फिर तो रूम पे। साला उसको भी 1 किलो घिलके और एक लाल चड्डी गिफ्ट करनी पड़ी तब जाके माना ससुरी का। अरे सर ये चड्डी पहनने के बाद नहीं आप एकदम लाडला मूवी के अनिल कपूर लगोगे हैं। हाँ हाँ। अरे मैं क्या बोल रहा था बिल्ला, ये इधर विमल का पाउच क्यों पड़ा हुआ है? तू तो राजश्री ठूसता है ना। ये वो विमल के पाउच के अंदर विमल नहीं है, इलायची भरी पड़ी हुई है। विमल के अंदर इलायची? ऐसा क्यों? अब मैं क्या ही बताऊं, इधर बहुत फिल्म चल रही है तुमको पता ही नहीं है। इधर पास में ही ना एक गजब की दूध की फैक्ट्री है जहाँ पे वो सभी चीजें बनती है। मैंने सोचा पार्ट टाइम पे वहीं पे चला जाता हूँ काम करने, और वहाँ पे है ना शाम को जब सभी वर्कर काम करके निकलते हैं तो उनकी चेकिंग होती है सभी चीजों की, ये कोई चीज घर पे तो नहीं ले जा रहे हैं। हाँ तो तेरी नहीं होती होगी वहाँ पे है ना, ये मेरी स्टोरी है, होती थी वहाँ पे मेरी भी। लेकिन वहाँ पे ना इलायची का पाउडर बहुत चीजों में इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि दूध की चीजें बनती थी ना सारी, तो मैंने वहाँ पे विमल के पाउच के अंदर इलायची ठूस दी। अब जब वहाँ पे मेरी चेकिंग होती तो उन बेचारों को लगता कि विमल के पाउच के अंदर तो विमल ही होगी, किसी को भी भनक नहीं पड़ती थी कि उसके अंदर इलायची भरी पड़ी हुई है। गजब बिल्ला गजब। बिल्ला साले तूने तो भोकाली बना दियो एकदम। तुम्हें जन्म देने वाला तो कोई महान ही हो सकता है।
और इससे भी बढ़िया एक चीज और थी ससुर। एक दिन एक हराम को ससुर उसने मुझसे विमल खाने के लिए मांग ली। मैंने कहा कि विमल नहीं है मेरे पास, तो साला पीछे ही पड़ गया कि मैंने तुम्हारे पाउच में फुल विमल देखी है, भरा पड़ा हुआ है तुम्हारा पाउच। शायद से कंपनी वाले खुश हो गए थे तुम्हारे पाउच के ऊपर, जो तुम्हारे पाउच में ज्यादा विमल ठूस दी। इतनी तो आती ही नहीं है वैसे। साले ने जबरदस्ती विमल का पाउच छीन लिया था मेरे इधर से, और जैसे ही पाउच खोला ना पूरी की पूरी विमल फाँक ली, आधी से ज्यादा उसने। फ्री की जो मिल रही थी हराम के को। मैं क्या बोल दिया था बिल्ला, फिर तो उसने तुझे पकड़ ही लिया होगा। अरे पकड़े मेरे टट्टे। अरे बिलवेंदर, ये इलायची जैसा स्वाद काहे आ रहा है इसमें से, विमल में से? अरे वो तुमने एडवर्टाइज नहीं देखा अजय देवगन का, दाने दाने में केसर का दम? असल में ये वही वाली विमल है, इलायची वाली। तुम जो खाते हैं ना वो लोकल विमल है, ये ओरिजिनल वाली है बड़े लोगों की। वाह यार बिलवेंदर, तुम तो बड़े आदमी हो फिर तो। अजय देवगन जो विमल खाता है वो वाली विमल खाते हो? हाँ नहीं तो फिर। अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, तब तक के लिए तैयार बैठे रहना यार, उसमें और भी ज्यादा मजा आएगा।